जलसे में खड़े होकर के नारा लगा देते, नारे तकबीर, नारे रसूल, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। और अम्मा घर में तड़प रही है। सच्ची बात। अब्बा का कहना नहीं मानता। बहनें बेचारी जिनकी शादी हो गई है वो तड़प रही है, मेरा भाई बुलाने आता होगा। एक फोन नहीं करता है, फोन बस मोबाइल ले लिया। बाज नौजवान पे मोबाइल बिल्कुल दीवाना हो गया, पागल हो गया, पागल घूरों पे पड़ा हुआ, पता नहीं किस किस से बातें कर रहा। सच्ची बात है। अब मालूम है किससे बातें करता होगा, वो तुम खुद जानते हो। अरे तुम रे बात करने पे अगर आ जाए तो हमारी बच्चियां भी कम नहीं है। सच्ची बात। आज के दौर में अगर 50 घर है ना तो 40 घरों की बेटियों पे बड़े बड़े मोबाइल मिलेंगे। बिल्कुल सच्ची बात। मैं उनके अब्बा से पूछता हूं, तुम पूछो उनके अब्बा से, ये बेटियों पे जो बड़े बड़े मोबाइल हैं, ये प्लॉटिंग चल रही है, इनकी कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, बसें चल रही है, ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, जो पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। अरे सबको पता है। और माँ सुन ले, नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल इल्म हासिल करो, माँ की गोद से गोर तक कब्र तक इल्म हासिल करो। अल्लाह अल्लाह सुनो, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। उसी की जवान बेटी सीने की आड़ में खड़े होकर के कपड़ा कभी इधर को फेंक रही है, कभी इधर को, आधा घंटा इठला इठला करके बातें कर रही है। क्या ये माँ पागल है? पागल। इस माँ से पूछो, तेरी बेटी जवान इठला इठला करके किससे बातें कर रही है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है 1 घंटे से छत पे खड़े होकर के बातें चल रही है, मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है। माँ को सब पता है। अगर बाप काम से चला गया तो क्या इस माँ से पूछ गछ नहीं होगी? सच्ची बात है। बहुत अच्छा। क्या इस माँ से पूछ गछ नहीं होगी? बाप बेचारा कमा कमा के, क्योंकि खर्चे इतने बढ़ा लिए, अब वो हलाल कमाए हराम कमाए, सट्टा खेले, जुआ खेले, किसी का गला दबा दे, किसी के पैसे मार ले, समझे, चाहे पुड़िये बेच ले, पुड़िये समझ रहा, इसमें ये सारी चीजें कर ले। अब खर्चे इतने बढ़ गए, कहां से लाएंगे? अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, ये माए मेरी बहन जो यहां पर आई है, एक हदीस सुनते चले जाओ, तुम भी हदीस सुन लो। पहले उससे पहले दूसरी बताऊं, मेरे नबी बयान कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, मुझे अभी याद आई मुझे ये बात। तो नबी बयान करते करते, तकरीर करते करते बोले, सुनो, अगर जिसकी 3 बेटियां, क्या हो बोलो, 3 बेटी, और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, उनकी शादी हो जाए तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। अब यार कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी 1 होगी, कुछ ऐसे भी जिनकी 2। उनमें से एक सहाबी उधर कहीं से खड़े हुए मजमे से और कहने लगे, आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? यार कितना प्यारा अंदाज था। कहा आका इजाजत हो तो पूछ लूं? मेरे आका समझ तो गए क्या पूछना चाहता है, मगर उसी की जबानी सुनना चाह रहे थे। बोले पूछो। वो कहने लगा, का 3 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार है, और अगर किसी की 2 बेटियां हो, 3 बेटियां ना हो, 2 बेटियां हो, उसका क्या होगा? तो नबी ने फरमाया, सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार है। बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है। एक कोने से और खड़े हो गए, कहने लगे, आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। जब भी अगर कुछ मांगा, जब भी तलब किया, कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। आका इतना बता दे, क्या मैं भी अपनी फरियाद आपकी बारगाह में रख सकता हूं? मेरे नबी कहने लगे, हाँ बोलो, आप भी बोलो, क्या कहते हो? वो कहने लगे, आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो क्या होगा? किसी की 2 नहीं, 3 नहीं, अगर 1 बेटी हो तो? नबी मुस्कुरा करके बोले, अगर अल्लाह जिसको 1 बेटी दे और वो उसकी सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बेटियों की वजह से जन्नत।
तुम्हारे दिल में एक बात आ रही होगी कि अगर किसी की बेटी ना हो तो जी ये भी तो बात आ रही होगी ना। तो वो मैं बता दूं, वो हदीस वहीं रुक गई। वो अब बंद कर लो ना, लाइव सुन लो डायरेक्ट। समझे? मेरी तकरीर मेरे सामने सुन रहा बंदा। अब एकदम लाइव सुनो ना, तवज्जो, ताकि मैं इधर आदर ना हो जाऊं। अगर जिसकी कोई बेटी ना हो तो किसी गरीब की बेटी लेके पाल लो, उसकी सही परवरिश कर दो, शादी करा दो, वो भी जन्नत का हकदार है। बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा सुनो। आका फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात। ये जो औरतें गीबत करती हैं, चुगली करती हैं, दो तीन इकट्ठी हो गई, तेरी बुराई मेरी बुराई इसकी बुराई, ये कपड़े कहां से खरीदे, कौन सी मार्केट से लाई, उसकी बेटी का रिश्ता अच्छा हो गया उसका बुरा हो गया, उस पे हवा उस पे जादू है, ये सारी बातें करने वाली हो। सुनो सुनो, नबी फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती तमानीन मर्रतन। नबी फरमाते अगर जुमे की नमाज के बाद जुमे के दिन अगर कोई मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके गुफिरा लहू ज़ुनूब समानीन आम्मा। अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा माशाल्लाह। मगर बाज भाई भी अगर दुकानों पे बैठ जाएंगे, चौराहे पे बैठ जाएंगे, किसी अच्छे आदमी के पास जाएंगे तो उससे दुआएं नहीं कराएंगे, उससे अच्छी बातें नहीं पूछेंगे, नहीं लिखवाएंगे, नहीं कोट करेंगे। और बहनों का भी यही आलम है, बाज तो ना सही बता रहे हो, उसके मुंह से बदबू आने लगती है। अल्लाह बरकतें फरमाए। मुंह से क्या आने लगती है? बदबू। इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ, और नई नई कच्ची बना बना के फेंक रही है। अल्लाह माफ फरमाए। नबी फरमाते अगर जिसकी 3 बेटियां, 2 बेटियां, एक बेटियां और वो सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार। अब इसके पलट पे जो दूसरी हदीस सुनाने वाला हूं वो सुनो, ताकि पता तो चले। पढ़ दो हदीस। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। हदीस का तर्जमा सुनो। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितनी तरह के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे? 3 तरह। और नबी मोहर लगा दे तो कोई पीर ले जाएगा, कोई मुफ्ती ले जाएगा, नहीं, कोई मौलाना ले जाएगा? नहीं। बोलो, अगर नबी जिसको मना कर दे, जिसको मोहर लगा दे, कोई माई कलाल ले जा सकता है? और नबी जिसको ले जाए तो कोई माई कलाल रोक सकता है? नहीं। बोलो। तो ये नबी फरमा दे सलासा 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन है? खोलूं? अब देखो किस किस की पोल खुलती है। मुझे पता नहीं है भाई, मैं तो सबसे बड़ा गुनहगार अपने आप को समझता हूं। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं यार आप लोगों में कौन ऐसा हो जो बहुत प्यारा हो, उसकी अदाएं अल्लाह और रसूल को पसंद हो। समझ में आ रही बात? 3 किस्म के लोग हैं। थोड़ा खोल रहा हूं, मुझे पता नहीं है तुम्हारे क्या करतूत हैं और आपको पता नहीं है मेरे क्या करतूत है, पता नहीं है ना, मगर मैं खोल रहा हूं। अगर कोई ऐसा हो तो आज इस जलसे से तौबा करके जाना।
और इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना कि इन्होंने जलसा किया और हमें पैगाम मिला है। हालांकि तुम्हारा मिजाज ऐसा, अगर मैं चाहूँ ना तो हर 2 मिनट पे तुम्हें ना अशार पढ़ पढ़ के खुदा खुदा के नारे लगा के खूब नोट इकट्ठे कर लूँगा, समझो, खूब नोट इकट्ठे कर लूँगा मैं। मगर नहीं यार, चाहता ये हूँ कि अपने नाना की कुछ बातें तुम्हें दे जाऊँ जब आया हूँ। सुनना चाह रहे हो बोला?